अगर किसी भी समस्या का हल अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हल हो सकता है। हमें शरीर की शक्ति से अधिक बुद्धि की शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। जैसा इस सियार ने किया। किसी जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। उसे एक मरा हाथी दिखाई दिया। उसने मरे हाथी को खाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चमड़ी बहुत मोटी थी, जिसके कारण ये खा ही नहीं पाया। बहुत कोशिश किया। अब ये सोचा कि अब मुझे कोई उपाय लगाना होगा। तब तक उसे शेर आते दिखाई दिया। उसने शेर को बोला, प्रणाम महाराज, ये हाथी आप ही का शिकार है, आप खाइए। उसने सोचा कि अगर हाथी शेर ने इसे खाया तो थोड़ा बहुत तो बचेगा, इतना तो शेर खाएगा नहीं, तब मुझे भी खाने को मिलेगा। लेकिन शेर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं दूसरे जानवरों का मारा हुआ शिकार नहीं करता, मैं खुद मार के शिकार करता हूँ। तब थोड़ा यह उदास हुआ। फिर अचानक इसे एक बाघ आता दिखाई दिया। बाघ तो हाथी का खाना चाहता था। उस बाघ ने बोला कि अब मैं इसे खाऊंगा। तब सियार ने कहा कि महाराज, ये शेर ने मार के रखा है और मुझे रक्षा करने के लिए कहा है। पिछली बार एक शेर ने एक शिकार को करके रखा था, तब किसी बाघ ने खा लिया था। तब शेर महाराज बहुत गुस्सा हुए थे और उस बाघ को जान से मार दिए थे। ये सुनकर बाघ भाग गया। इसके बाद एक चीता आते से दिखाई दिया। उसने चीते को बोला, चीते भाई इधर आइए। चीता खुश हो गया, बोला हाथी को खाना चाहते? बोला हाँ। बोला कि खाना चाहते हैं तो ठीक है। यह जानता था कि चीते के दांत बहुत नुकीले हैं, यह तो खा ही सकता है। तब उसने कहा कि ये शेर का शिकार है और शेर ने मुझे इसकी रक्षा करने के लिए भेजा है, लेकिन तुम इसे खा सकते हो। शेर जैसे ही आएगा मैं तुम्हें आवाज़ दे दूंगा, तुम भाग जाना। चीता मन ही मन खुश हो गया। इसके बाद जैसे ही चीता ने हाथी के चमड़े को अपने दांत से फाड़ा और मांस खाना स्टार्ट किया, तब तक सियार ने झूठ मूठ के यूं ही बोला, शेर आ गया, शेर आ गया। यह सुनकर चीता बिना देखे ही तेज़ी से भाग गया। अब सियार को पूरा हाथी खाने को मिल गया। इस तरह सियार ने मोटी चमड़ी जब फाड़ नहीं पाई तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उसे मांस मिल गया। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि के प्रयोग से कोई भी समस्या का समाधान हो सकता है। हमें समस्या पर सब घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांति से उसका कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए, जैसा ही सियार ने किया। हमें किसी समस्या के आने पर किसी भी आदमी से ना यूं ही सलाह नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो बुद्धिमान हो उसी से सलाह लेना चाहिए। नहीं तो अगर हमने किसी मूर्ख से सलाह लिया तो उसका भी वही हश्र होता है जैसे इस जुलाहे का, यानी जो कपड़ा बुनता है उसका हुआ। किसी गांव में एक आदमी था, वो जुलाहा था, यानी कपड़े बुनने का काम करता था। एक बार उसके कपड़े की मशीन जो लकड़ी से बनी थी, उसकी लकड़ियाँ टूट गई तो जंगल में पेड़ काटने चला गया। वो जब एक पेड़ को काट रहा था, उसी पेड़ पर एक भगवान निवास करते थे। उन्होंने बोला, इस पेड़ को मत काटो, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम जो चाहोगे मैं दूंगा। ये सुनकर जुलाहा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने कहा कि रुक जाओ, मैं अपने पहले पत्नी से पूछ कर आता हूँ कि क्या करूँ। वह दौड़ा दौड़ा अपनी पत्नी के पास गया और उसे सारी बात बताया कि उसे एक भगवान मिले हो, कहते हैं जो मांगोगे मैं दूंगा। क्या मांग लूँ, महल मांग लूँ, पैसे मांग लूँ? तो उसकी पत्नी ने कहा, ये चीज़ तो ख़त्म हो जाएगी, अगर हम लोग अधिक महल होगा तो हम लोग पर कोई आक्रमण कर देगा। ऐसा करो, तुम अभी 2 हाथ से और 1 सिर से जितना काम करते हो उससे अगर तुम डबल काम करने लगो तो हम लोग के पास पैसों की कमी नहीं होगी। इसीलिए तुम जाओ और भगवान से 2 सिर और 4 हाथ मांग लो, जिससे तुम चारों हाथ से जल्दी जल्दी काम करोगे और 2 सिर रहेंगे आगे पीछे तो तुम दोनों तरफ काम करते रहोगे। यह सुनकर मूर्ख जुलाहा अपनी मूर्ख पत्नी के बातों में आ गया और वह दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गया और बोला कि भगवान मुझे 2 सर और 4 हाथ दे दीजिए। भगवान ने कहा, ये क्या मांग रहे हो? बोला हाँ, ताकि मैं जल्दी जल्दी ढेर सारा काम करूं, ढेर सारे पैसे कमाऊं। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और जुलाहा को अब 2 सर और 4 हाथ दे दिए। जुलाहा बहुत खुश हो गया।
सोचा अब मैं चलता हूँ जल्दी से पत्नी के पास और दिखलाऊंगा कि मैं जल्दी जल्दी काम करूँगा और खूब पैसे कमाऊँगा। वो जब आने लगा तो गांव के लोगों ने उसे देख के डर गए और सोचे कि लगता है गांव में कोई राक्षस आ गया है। इसके बाद सारे गांव के लोगों ने उस जुलाहे को मार दिया। इस तरह जुलाहा अपनी पत्नी की मूर्खता और अपनी मूर्खता से मारा गया। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ने पर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की ही सलाह लेना चाहिए, किसी मूर्ख की नहीं।